जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं स्टैनली मेघवान आज एक बार फिर आपके सामने परमेश्वर के कुछ वचन लेकर मैं आया हूँ और आज वचन पढ़ते हैं मत्ती उसका 24वां अध्याय और हम पढ़ते हैं 15 से लेकर 20 वचन तक। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो ठेक पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। और जो उस दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सप्त के दिन भागना न पड़े। देखो ये परमेश्वर का वचन। और प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ यरूशलेम में थे और वो लोग वहाँ से जा रहे थे, तो चेलों ने प्रभु यीशु को मंदिर वगैरह सब कुछ दिखाया। देखो प्रभु कितना बड़ा बना है, कितना अच्छा बना है। और प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि ऐसा दिन आएगा कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। तो चेले शौक हो गए, बोले हम क्या बता रहे और प्रभु यीशु क्या बात कर रहे। फिर जैतून नाम के पहाड़ के ऊपर जब चेले और प्रभु यीशु अकेले में बैठे थे, तो चेलों ने पूछा कि प्रभु यीशु आपके आने और इस संसार के अंत के क्या निशान होंगे। तो प्रभु यीशु ने बहुत सारे निशान बताए, प्रजा प्रजा के विरोध में, राज राज्य के विरोध में, लड़ाई की चर्चा, अफवाहें, डरते काम, बहुत कुछ बताए। फिर उसके बाद चलते चलते एक और बात बताई जो हमने यहाँ पढ़ी कि जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु मतलब एंटी क्राइस्ट मसीह का विरोधी, जब उसे तुम उस पवित्र जगह पर इज़राइल में उसको खड़ा होता हुए देखो, फिर प्रभु यीशु कहते तब जो यहूदिया में हो वो वहां से पहाड़ों की ओर भाग जाए, जो कोठे के ऊपर टेरेस के ऊपर हो वो कुछ सामान लेने के लिए घर में ना आए, वो वहीं से भाग जाए। तीसरी बात ये बताई कि जो खेत में काम कर रहा है तो बोले अपना वस्त्र लेने के लिए मुड़े नहीं, वो वहीं से भाग जाए। फिर प्रभु से बोलते प्रार्थना करो कि तुम्हारा भागना वो जाड़े के दिन न ठंड में ना हो और सब्बत के दिन ना हो। और प्रभु से बताया कि उस वक्त जो गर्भवती है और जो दूध पिलाती है उससे अफसोस। अभी देखो मसीह का विरोधी आने वाला है तो आने ही वाला है, उसकी कोई डेट तो हमें मिली नहीं, कोई पक्की डेट बताई नहीं। लोग तो अपना जीवन जीते ही रहे, जी ही रहे। तो उस वक्त तो कई ऐसी सारी स्त्रियां और विश्वासी भी स्त्रियां तो गर्भवती होगी, कई ऐसी स्त्रियां होगी जो दूध भी पिलाती होगी। परमेश्वर बोलते उस अफसोस। बच्चे तो परमेश्वर का दिया हुआ धन है, गर्भवती होना वो तो आशीष है, लेकिन यहां पर अफसोस है। तो वक्त तो मालूम नहीं, तो कोई अपने आप पर कंट्रोल कैसे रखे, कैसे बात ना हो। इन सारी बातों को हम सीखना चाहते हैं। सबसे पहले प्रभु ने ये कहा जो यहूदिया में है वो पहाड़ों में भाग जाए। अभी मैं तो भारत में रहता हूँ, आप लोग जहां पर भी रहते हो, जहां पर से ये मैसेज सुन रहे हो, लेकिन परमेश्वर बोलता है जो यहूदिया में है वो पहाड़ों में भाग जाए। हम तो यहूदिया में है नहीं, तो हम कहाँ भागे। परमेश्वर ऐसा कहना चाहते हैं वो दिन इतने भयानक से है कि आप भाग जाना।
पहाड़ एक ऐसी चीज है, कितनी भी आंधी आए पहाड़ को कुछ नहीं होता, कितना भी धरतीकंप आए पहाड़ को कुछ नहीं होता। उसकी गुफा में सब सुरक्षित रह सकते। परमेश्वर ये कहना चाहते, एक सुरक्षित जगह पर चले जाओ, जहां पर आपका गुजारा हो सके, ऐसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। दूसरी बात बोले, जो कोठे के ऊपर हो, अपने घर के टेरेस के ऊपर, वो घर में सामान लेने के लिए भी ना आए, वहीं से भाग जाए। समझो कोई उस वक्त टेरेस पर है, उसको भाग जाना है वहां से। और तीसरी बात परमेश्वर बोल रहे कि जो खेत में काम कर रहा है, तो खेत में ज़्यादातर मर्द लोग काम करते हैं, जो अपना शर्ट निकाल कर काम करते हैं, क्योंकि पसीना होता है ना। तो परमेश्वर कहते हैं वो अपना कपड़ा पहनने के लिए ना रुके, वहां से भाग जाए। इसका मतलब जब भी मसीह का विरोधी खड़ा होता है, हमको भागना है सुरक्षित जगह पर। अभी सोचो कि आपके घर में समझो 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, आप ऐसे कमरे में हो जहां पर चारों दिशा में 4 दरवाजे हैं। एक दरवाजे से कोई इंसान आ गया, गुंडा, डाकू, गन लेकर, और आपको मारना चाहता है। एक दरवाजा पर तो वो खड़ा है, लेकिन बाकी के 3 दरवाजे खुले, आपको भागना है। क्या सभी एक ही दरवाजे से भागेंगे? नहीं। होगा क्या मालूम है? सभी लोग जिसके हाथ में जो दरवाजा दिखाई देगा वो वहीं से भाग जाएगा। क्यों मालूम है? उस वक्त दिमाग में कुछ भी याद नहीं रहता कि क्या करना है क्या नहीं। अगर मसीह का विरोधी खड़ा हो गया और परमेश्वर के हिसाब से अगर भागना है, तो कहां पर भागोगे? पहले से कुछ तय तो है नहीं, तब भागोगे कहां? परमेश्वर सही में ये कहना चाहते कि जब मसीह का विरोधी खड़ा होगा तब भागे नहीं पाओगे। और अगर आप भागोगे तो 2 लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते, इस तरह से भाग जाओगे, एक इधर तो एक उधर, आप किसी का कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मसीह का विरोधी प्रकट होना, उससे पहले अपने आप को तैयार कर लो और एक सुरक्षित जगह पर पहले से ही चले जाओ। मैं सभी पास्टर लोगों से, सेवक लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके मंडी वाले जितने भी लोग हैं, पैसा इकट्ठा करो और ऐसी जगह खरीद लो, चाहे कोई भी जगह हो, लेकिन आप सभी लोग पूरी कलीसिया वहीं पर रह सके, इतनी बड़ी जगह खरीद लो। अपने अपने घर बेच डालो, लेकिन एकता में होकर एक जगह पर चले जाओ। अगर आप सभी लोग साथ होंगे और एंटीक्राइस्ट अगर आता है, उसके इंसान अगर आपके पास आता है, कोई जबरदस्ती करता है आपके साथ कि मोहर ले लो या मूर्ति की पूजा करो, तो आप सब लोग साथ में होंगे तो एक दूसरे को हौसला दोगे, मरने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन अकेले होंगे तो आप मर सकते हो। फिर दूसरी बात, परमेश्वर ने ऐसा कहा कि उस वक्त जो गर्भवती है उसे अफसोस, जिसके पेट में बच्चा होता है वो भाग नहीं सकता। तो यहाँ पर कोई भागने की बात नहीं है, लेकिन गर्भवती का मतलब होता है, एक वचन हम पढ़ते हैं जो याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और 13 वचन से पढ़ो। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यहाँ पर लिखा है अभिलाषा, आपके हृदय में इच्छाएं पड़ी है, अभिलाषाएं पड़ी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक बात बता दूं, समझो आपको एक मोबाइल चाहिए या आपकी इच्छा है एंड्रॉयड चाहिए,
स्मार्टफोन चाहिए, आपके पास पैसे नहीं, लेकिन आपकी इच्छा है। जब तक इच्छा है तब तक ठीक है, लेकिन इच्छा जब बढ़ती है तो अभिलाषा बन जाती है, प्रबल हो जाती है इच्छा। फिर इधर देखो उधर देखो, रात में सपने में देखो, हर जगह पर मोबाइल दिखेगा। कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं, ये करो वो करो। समझो आप किसी रिश्तेदार के घर जिसके साथ आपका अच्छा रिश्ता है वहां पर चले गए, और गलती से उन लोगों ने अपने बेड के ऊपर ही बाहर ही 20,000 रुपये रखे हुए। जैसे आप देखोगे ना, आपको क्या याद आएगा? मोबाइल, उठाओ पैसे, चोरी करो। अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो आप क्या बोलोगे? अगर आपकी अभिलाषा नहीं है तो क्या बोलोगे? ए बहन जी, ये भाई साहब, ये पैसे ऐसे कहाँ रखे, उठाओ, सही जगह पर रखो, कोई ले जाएगा। लेकिन आपके अंदर अभिलाषा है तो अभिलाषा क्या है दिलाएगी? उठा ले, अपनी इच्छा को पूरी कर, क्योंकि इच्छा प्रबल हो चुकी है। इसलिए प्रभु ने कहा मत्ती 16 और 24 में कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए। जीने की भी चाहत नहीं होनी चाहिए, प्रभु के पीछे मरने के लिए आओ। तो गर्भवती का मतलब होता है, तो परमेश्वर बोलते हैं जब अभिलाषा बढ़ जाती है, इच्छाएं बढ़ जाती है, प्रबल हो जाती है, तो पाप का गर्भ धारण करती है, पाप का गर्भ। तो परमेश्वर बोलते हैं जो गर्भवती है ना, उसे अफसोस। मतलब एंटी क्राइस्ट मसीह का विरोधी खड़ा होगा तब तक अभी कोई अपनी इच्छा को नहीं दूर कर सका, अपने आप का इनकार नहीं कर सका, ऐसे लोगों को अफसोस, क्योंकि वो लोग मरने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो तो एंटी क्राइस्ट की और उसकी मूर्ति की पूजा करने के लिए, उसकी मुहर लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो तो मरने वाले। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं ऐसे लोगों को अफसोस जो गर्भवती है। दूध पिलाने वाली, और दूध पिलाने वाली का मतलब ये होता है बच्चा जब छोटा होता है तब उसको दूध पिलाया जाता है तकरीबन 1 साल तक। उसी तरह से जो नया इंसान, जो नया जन्म पाता है, वो भी तो बच्चा है। और पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 2 वचन, नए जन्मे हुए बच्चों की नई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यहाँ पर लिखा है आत्मिक दूध की अभिलाषा रखो, इच्छा रखो, आत्मिक दूध पीते जाओ। बच्चे होते हो दूध पीते हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसका 2 और 3 वचन। 1 कुरिन्थी 3, 2 और 3 वचन। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसीलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? यहाँ पर पौलुस ऐसा कहते हैं कुरिन्थ की कलीसिया को, बोले मैंने आप लोगों को आज तक दूध ही पिलाया है, भारी खुराक खिलाया ही नहीं, क्योंकि उसके योग्य आप थे ही नहीं, क्योंकि आप बच्चे हो, अभी तो दूध पी रहे हो। और बच्चे क्यों कहा मालूम है? क्योंकि आप में डाह है, ईर्ष्या है, आप में लड़ाई है, झगड़े हैं, आप बच्चे हो, भारी खुराक नहीं खा सकते। अगर आप मसीह में आने के बाद भी अगर अभी तक आप में लड़ाई और झगड़े चल रहे तो आप बच्चे हो, दूध पीते। और जो आपको चला रहा है उसका अफसोस, इतने सालों से बस दूध ही चल रहा है, इतने सालों से लोग दूध पीकर आगे बढ़े ही नहीं, खाना खाने के लिए योग्य हुए ही नहीं, अभी तक बच्चे ही हैं। तो दूध पिलाने वाले ऐसे परमेश्वर के दास, ऐसे विश्वासी लोग कि जिनके जरिए कोई आया अभी तो दूध ही पिला रहे, उसमें तो ईर्ष्या है, डाह है, वो तो क्या करेगा? वो तो कभी भी मसीह के विरोधी का निशान लेने के लिए तैयार हो जाएगा, वो तो आपको छोड़ देगा, वो तो आपको फंसा देगा। तो परमेश्वर बोलते हैं ऐसे लोगों को अफसोस, अफसोस ऐसे लोगों। आप दूध पिलाने वाले नहीं होने चाहिए, अभी तो वक्त आ चुका है, बारीक खुराक खिलाओ, लोगों को आगे बढ़ाओ। और आप अगर दूध पीने वाले हो तो आगे बढ़ो। फिर परमेश्वर ने, प्रभु ने अपने चेलों से ऐसा कहा कि तुम्हारा भागना
वो जाड़े के दिन में ना हो, मतलब ठंड में ना हो। ठंड मतलब क्या? एक वचन हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य इसका 3 अध्याय और 15 वचन। फिर मैंने तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। देखो प्रभु से ऐसा कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म। भला होता तो ठंडा होता और भला होता तो गर्म होता, तू तो बीच में है, गुनगुना। इसलिए बोले मैं तुझे मेरे मुंह में से उगल दूंगा। अभी देखो ठंडा मतलब क्या और गर्म मतलब क्या? भला होता तो ठंडा होता, भला होता तो गर्म होता। बीच में है, अच्छी बात नहीं। या तो ठंडा हो तो भी अच्छी बात थी, या गर्म होता तो भी अच्छी बात है। अभी देखो ठंडा मतलब क्या और गर्म मतलब क्या। एक वचन और पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 104 का 4। जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। परमेश्वर अपने टहलुओं को धधकती आग बनाते, मतलब अपनी सेवा करने वाले को धधकती आग बनाते। एक वचन और पढ़ते हैं, इब्रानी 1 का 7। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। प्रभु यीशु अपने सेवकों को धधकती आग बनाते हैं। विधान संबंधक, गर्म का मतलब क्या? जो गर्म है वो तो परमेश्वर के सेवक लोग हैं, विश्वासी लोग हैं। तो इसका मतलब ठंडा मतलब क्या? जो पूरे के पूरे शैतान हैं। गुनगुना मतलब क्या? जो मीटिंग में जाता तो हालेलुया हालेलुया करते और वहां से बाहर निकलते लड़ाई झगड़ा भी कर लेते, गाली भी बोल देते, बीच में काम करते। शैतान का भी काम और परमेश्वर का भी काम बीच में रहता है, गुनगुना है वो। परमेश्वर बोलते हैं मैं तुझे उगल दूंगा। ठंडा मतलब 100% शैतान में, और गर्म मतलब 100% परमेश्वर में। वो अपने सेवकों को, अपने टहलुओं को धधकती आग बनाते। परमेश्वर के लोग आग के गोले के समान है। गर्म मतलब 100% परमेश्वर। तो प्रभु से ऐसा क्यों होता है कि भला होता तो ठंडा होता? क्योंकि जो ठंडा होता है ना, संपूर्ण शैतान है। तो प्रभु सुन के लिए तो रास्ता निकालते, किसी सेवक को भेजते, जा इसको जाकर सुसमाचार सुना, इसको मेरे रास्ते पर लेकर आ, तो उसके बचने की कोई संभावना है। लेकिन गुनगुना कौन होता है? जिसको परमेश्वर के वचन भी मालूम है, दिखावा क्या है वो भी मालूम, वो दिखावा करता है, जानबूझकर ऐसा जीवन जीता है। वो कैसे बचेगा? वो तो नहीं बचेगा। तो परमेश्वर बोलते हैं कि हमें सही में तो गर्म होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा भागना वो ठंड के दिनों में ना हो, जब आप ठंडे पड़ चुके हो और शैतान में जीते हो, और तभी एंटी क्राइस्ट खड़ा हो गया, मसीह का विरोधी आ गया। कहाँ भागने वाला? आप तो शैतान में ही जीवन जी रहे हो। नाश हो जाओगे, उसकी मूर्ति की पूजा करने लग जाओगे, उसका निशान भी अपने सर के ऊपर या हाथ के ऊपर ले लोगे, फिर तो नाश हो जाओगे। तो परमेश्वर बोलते तुम्हारा भागना ठंड में ना हो, ऐसी प्रार्थना करो। ठंडा पड़ना ही नहीं, गर्म ही रहना है। और दूसरी बात परमेश्वर बोलते हैं, सब्बत के दिन तुम्हारा भागना ना हो। सब्बत का दिन मतलब विश्राम का दिन। और परमेश्वर ने कहा क्या दी थी कि आप लोग 6 दिन तो काम करो, लेकिन 7वें दिन काम नहीं करना है, कोई संसार का काम नहीं करना है। 7वां दिन विश्राम का दिन है। तो विश्राम के दिन को परमेश्वर को क्या लेना देना है? परमेश्वर सही में ये कहना चाहते हैं कि विश्राम का दिन मतलब जब आप परमेश्वर के काम से भी विश्राम कर रहे हो, आप ऐसे ही बैठे रहे हो, कोई काम ना करते हो, ना आराधना, ना प्रार्थना, ना उपवास और संगति, और कहीं उसी वक्त प्रभु सुखाना हो गया, तो तभी एंटी क्राइस्ट का खड़ा होना हो गया, तो क्या करोगे? कहाँ पालोगे? हर रोज काम करना है। प्रभु यीशु इस धरती पर थे तो हर रोज
हर रोज को उपदेश करते थे, हर रोज प्रार्थना करते थे। वचन पढ़ते हैं लूका उसका 21वां अध्याय और 37 वचन। और वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नाम पहाड़ पर रहा करता था। हाँ, प्रभु यीशु हर रोज उपदेश करते थे और रात में जैतून नाम के पहाड़ पर जाकर वो प्रार्थना करते रहते थे। कहीं ऐसा ना हो कि आप विश्राम कर रहे हो, कल करूँगा प्रार्थना, कल उपवास करूँगा, मैं कल बाइबल पढ़ूंगा, मैं कल संगति में जाऊँगा, कल से सब करूँगा, लेकिन आज विश्राम। और उसी दिन अगर मसीह का विरोधी आ गया, आप नाश हो जाओगे। ये सारी बातों को याद रखना है। प्रभु यीशु कहते हैं जो यहूदिया में हो पहाड़ों की ओर भाग जाए, सुरक्षित जगह पर चला जाए। जो कोठे पर हो अपना सामान लेने के लिए ना आए, जो खेत में है वो कोई कपड़ा लेने के लिए ना आए। अफरा तफरी का दिन है, वो पहले ही एक जगह बना लो। सारे विश्वास से आप जितने भी झुंड हो, पूरा झुंड एक ही जगह पर रहने के लिए चले जाओ। और परमेश्वर गर्भवती मतलब पाप का गर्भ जिसने धारण किया है, अपनी इच्छा अभिलाषा का छोड़ दो, अपनी अभिलाषा है, अपनी इच्छाएं छोड़ दो, परमेश्वर में बने रहो। और जो दूध पीते हो दूध पिला रहे, ऐसे मत बनो, आगे बढ़ो। और परमेश्वर कहते हैं कि ठंड में आपका भागना ना हो और सब्बत के दिन, विश्राम के दिन ना हो। इस सारी बातों को याद रखते हो 24 घंटे तैयार रहो, ताकि जब भी मसीह का विरोधी खड़ा हो, जब भी प्रभु यीशु आए, हम तैयार हो और प्रभु यीशु के पास चले जाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।